बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिन अपनी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान की सियासी हलचल कम होने को तैयार नहीं। हुकूमतें बन गई, सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, कागजात नामजदगी हो चुके, लेकिन मामला अभी भी मतलब वही अदम इस्तेकाम वाले ही हैं। सियासी अदम इस्तेकाम, फिर मुआशी अदम इस्तेकाम। तो ये सारे मामला किस तरह हल होंगे, कैसे होगा, मौजूदा सूरत हाल अगली शक्ल क्या अख्तियार करने वाली है, इसमें 6 जजिस का जो ख़त है वो बनने लगा है गले का फंदा। कैसे बनेगा, क्या होगा, इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो बात यह है कि ईद उल फितर के बाद हंगामा आराई जो शुरू होने वाली है, गहमा गहमी जो हलचल मचने वाली है, वो ये है कि रियासत, निज़ाम और अदारों को पछाड़ने के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। किसने की है, क्या की है, ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि समझ लें कि ऐलान हो गया है कि खबरदार, होशियार, अदालत उज़्मा में एक बार फिर मियाँ दाऊद आ गया। ये मियाँ दाऊद बड़ा फटेबाज नौजवान आदमी है, अच्छा वाला सहाफ़ी था, वकील बन गया है। जब वकील बन गया तो फिर जनाब फिर वकीला ने तय कर पढ़ाई, तुम पता ही ना, तो काट को ही नहीं। वो फिर पहुंच गए कहाँ, कैसे पहुंच गए, उन्हें रिट दायर कर दिए 6 जजिस के ख़त के ख़िलाफ़। उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। और दूसरी जानिब एक मौलाना ने कहा ज़िमनी इलेक्शन का हम बाइकाट करेंगे, इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते। और दूसरा मौलाना सेनेटर बन गया। ये सारी चीज़ें आपकी इतला के लिए तफसीलात पेश करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। नाज़रीन, मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, और वो रिक्वेस्ट क्या है, वो रिक्वेस्ट ये होती है, बी पाकिस्तानी, बस करें, बहुत हो गई। 76 साल गुजर गए, नस्लें हमारी गुजर गई, नई नस्ल को हम क्या दे के जाएंगे। मामलात को सुधारें, मुफाहमत से, रवादारी से, बर्दाश्त से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, कोई समझने को तैयार नहीं है। असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि जनाब मुफाहमत के लिए हमें मैंडेट नहीं दिया, मुज़ाहमत के लिए दिया गया, हम मुज़ाहमत करेंगे। डर और खौफ निकल चुका है, लिहाजा ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। इसी तरह मौलाना साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम इंतखाबात को नहीं मानते, धांधली हुई है, इस मैंडेट को हम तस्लीम नहीं करते और ज़िमनी इलेक्शन का हम बाइकाट करेंगे, बल्कि 25 अप्रैल से एक तहरीक चलाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, इस धांधली के ख़िलाफ़ और इलेक्शंस के ख़िलाफ़। तो फिर मामला किधर जाएगा। और साथ उन्होंने एक और कहा कि बाकी जमातों को भी हम साथ लेके चलेंगे। क्या मतलब, इसका मतलब PTI से उनका भी रब्ता होगा। अब अगली बात करें कि ये जो मामलात हैं कि जी रियासत, निज़ाम और अदारों के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी, तो इसी मनसूबाबंदी का पेश खैमा 6 जजिस का ख़त लग रहा है। मियाँ दाऊद तो बड़े मतलब मुतमईन और पुरअज़्म हैं। वो कहते हैं जनाब मैं फिर पछाड़ूंगा इनको। ये पाकिस्तान की रियासत को पछाड़ने निकले हैं, ये निज़ाम को पछाड़ने निकले हैं। निज़ाम से इख्तिलाफ हो सकता है क्योंकि उसमें इस्लाहत होती हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, तरमीम हो सकती हैं। लेकिन अगर कौमी अदारों को इन्हीं ने फतह करने की कोशिश की तो जनाब मेरे जैसे जो मुजाहिद हैं वो मौजूद हैं, और मैं एक बार नहीं बार बार आऊँगा। अभी तो अली मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो घर गए हैं। अब ये 6 जजेस में से भी बताऊँगा कौन कौन ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस मौजूद है। तो उसमें सबसे पहले मोहसिन अख्तर कियानी है, उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में मौजूद है। और फिर उन्होंने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा ये ख़त इतना मामूली नहीं है, ये ख़त बड़ा अहम है कि 6 जजेस ने लिख दिया जनाब कि हमें दबाव में काम कराने दिया, हमारे साला साहब को अगवा कर लिया गया, हमें एक जज साहब को इतना ब्लड प्रेशर हाई हुआ कि अस्पताल जाना पड़ गया, और एजेंसी ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लेकर कहा कि ISI हम पर इतना दबाव डालती है कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना है क्या नहीं। तो मियाँ दाऊद कहता है कि इसका मतलब ये है कि इनको आइन की कोई सुध बुध नहीं, आइन और कानून का इन्हें पता होता तो ये कभी ऐसी बात ना करते। क्यों कि हल्फ उठाया इन्होंने इसी बात का कि दबाव में काम नहीं करेंगे। और माजी में एक नहीं 10 जगह ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ कहीं दबाव आया तो जज ने वो
کیس چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو معاملات یہی ہے کہ نہیں. اب اس پہ شک یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ خط بھی بڑی خاص موقع پہ آیا. اور کیسے آیا کہ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے. وہ جب اس پہ زور پڑتا ہے تو جناب کوئی نیا بیانیہ آ جاتا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے, میرا دعویٰ نہیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے تو وہ جب ہی ہوگی جب بحریہ ڈون پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, جب 190 ملین کی بات آئے گی یا کسی اور کیس کی آئے گی تو آپ دیکھیں کہ 190 ملین کی جو ہے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. جب یہ خط آیا تھا تو خط پہ یہ ہو رہا تھا کہ بغاوت, میں نے بھی ایک بلاغ کیا تھا کہ بغاوت ہو گئی چیف جسٹس کے خلاف, اور وہ چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا, لیکن جناب اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو جب یعنی کہتے ہیں نا اس کے اوراق جو ہیں وہ 4 ورق ہیں جس کا خط کے 4 صفحات ہیں, ان کو پٹھا سیدھا کر کے دیکھا تو پتہ لگا نہیں بھائی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ ان کے خلاف نہیں ہے, یہ پورے نظام کے خلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب عدالت میں فیصلے نہیں ہوتے, اور اگر ہمیں اعتراضات ہیں یا شوکت صدیقی کو اعتراض ہے کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا, ISI آئی, فلانا آیا, یہ ہوا, تو اسی کو ڈھال بنا کے یہ آگے چلے. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس کو ڈھال بنا کے چلے تو پھر داؤد جو ہے میاں داؤد وہ کل کا بچہ, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ حلف کی پاسداری نہیں کر رہے, آپ نے کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اگر آپ کو اتنا دباؤ تھا آپ نے کوئی کیس چھوڑنے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ تو سارے تو آپ خود اس میں ذمہ دار بن جاتے ہیں. بلکہ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ سب مجرم ہیں اس بات کے کہ یہ آئین اور قانون کے مجرم ہیں, دفعات موجود ہیں, انہیں احساس ہی نہیں کہ ان کو کتنے اختیارات موجود ہیں ان کے پاس. اور یہ سمجھنے پھر انہوں نے کہا ایک اور بات کہ اتنا ان کو قانون کا نہیں پتہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سپریم کونسل جو ہے وہ تحقیقات کرے. وہ کہتے ہیں وہ اس کی حدود میں نہیں آتا. جوڈیشل سپریم کونسل تو صرف ججز کی شکایت مانتی کہ بھئی آپ کے خلاف کیا ہوا تو آئیے بتائیں, اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تو آپ کو انصاف دلائیں, اور اگر آپ غلط ہیں تو پھر جناب مظاہر علی اکبر کی طرح گھر جائیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان کو نہیں پتا کہ ان کے دائرے اختیار میں نہیں ہے کنونشن بلانا یہ وہ. اچھا اب ان کے نہیں ہے یہ ان کو بھی پتہ لگ گیا. تو دوسری جانب جو حامد خان صاحب ہیں نا, مطلب بانی جو تحریک انصاف کے رکن ہیں, ان کا آپ کو پتہ وکلا برادری میں بہت اثر و رسوخ ہے. ان کے جو خاص لوگ جو خاص وکلا جو ہیں بڑے بڑے اہم عہدوں پہ ہیں. تو انہوں نے کر لیا عید کے بعد کا اپریل میں ایک وکلا تحریک چلانے کا پروگرام بنا لیا کہ مطلب ججز کی بحالی والا سسٹم. پھر جناب ایک باری سڑکیں تھے, یعنی کچھ عدالتوں میں ہوں گے, کچھ پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوگا, کچھ سڑکوں پہ ہوں گے, اور کچھ بار کونسلوں میں اجلاس ہو رہے ہوں گے, پھر کنونشن ہوگا, پھر تو جناب کیا ہوگا؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک خاص پروگرام کے تحت اس سے کس کو فائدہ پہنچتا کس کو نہیں. وہ کہتے ہیں خط جو ہے یہ بھی یہ کسی کی محبت میں نہیں ہے, یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے, لیکن یہ ایک سوچے سمجھے سازش کے مطابق ضرور ہے. اور اس سے یہی ہے کہ ریاست بھی رگڑا دے دو, نظام کا بھی خاتمہ کر دو, اور قومی اداروں کو بھی مطلب گریوان سے پکڑ لو. خاص طور پہ ISI کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس پہ اجلاس ہو رہا ہے, اور بھی اجلاس ہوں گے. عید کے بعد اس کا رزلٹ آنا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ہوگی. کیوں کہ وکلا تحریک کے لیے بھی تیاری شروع کی جا رہی ہے, اور وہاں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ فنانسنگ بھی یعنی فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے. اور پہلے بھی جو مختلف بار کونسلوں کو پیسے دیے گئے تھے, صوبائی حکومت کی طرف سے لے کے دیے گئے تھے, پرویز الہی صاحب کے طور میں دیے گئے تھے, KBK سے دیے گئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ساری چیز جو ہے جو نہیں ہو سکی, کئی باری ہوا کہ وکلا تحریک چلائی جائے گی, نہیں چل سکی, تو کرے ایک بار پھر مطلب چانس لینچ کیا جائے. انہیں یہ سوچا ہوگا تو وہ پھر تیاری کر رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں اب اس طرح. اچھا وہ جو میں نے ایک بات اور کہی آپ کو کہ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو وہ فضل الرحمان صاحب ہیں, اور وہ بڑے مضبوط ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے اور ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو انہوں نے تو کہہ دیا ضمنی الیکشن میں بائیکاٹ. تو دوسرے مولانا جن کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا, اور وہ بہت آگے آگے تھے, بعد میں ایک جگہ پہ ان کو مطلب بیک فٹ کھیلنا پڑ گیا. کہاں؟ سنی اتحاد کونسل کے مقابلے میں MWM والے مولانا راجہ ناصر عباس, یعنی مولانا راجہ ناصر عباس صاحب جو علامہ صاحب, ان کو تو وہ جناب سینٹ کی جنرل نشست پہ بلا مقابلہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ منتخب ہو گیا ہے. 5 امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے, دستبرداری کا اعلان کر دیا.
تو भाजी उन्होंने तो गोल हो गया पूरा कि उन्हें सैनेट जाना था, वो सैनेट पहुंच गए। ठीक है, आपने इत्तेहाद नहीं किया तो फिर सुन्नी इत्तेहाद भुगतो। पीटीआई भुगत भी रही है कि कभी कह रहे गलत फैसला हुआ, कभी कह रहे सही फैसला हुआ, फिर उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, उनके केसेस हैं और अदालतों में, और ये भी लंबा पेंडा है, इन्होंने मुकना नहीं है पेंडा। तो ये जनाब हालात इस तरह के हो गए। लेकिन मियाँ दाऊद जब पहुँच गए और वो कह रहे मुझे ज़्यादा सबूत शवाहिद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खुद उन्होंने चीज़ों का पॉइंट आउट किया है। एक उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब की बेटी के हवाले से जो केस चल रहा था, टेरन के हवाले से, उस वक्त भी कहा गया और उसको भी जनाब तिया पाँचा किया गया किसका, एजेंसियों को कहने पे। अच्छा, वो कह रहे फिर तो साबित हो गया कि आप एक अरसे से यही काम कर रहे हैं और आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दबाव में फैसले करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे हैं। तो मियां दाऊद कहते हैं इन्हीं की दरख्वास्त जो 4 सफ़ात की है वही काफ़ी है, बाकी चीज़ें तो मैंने इकट्ठी जो करनी थी वो कर ली हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा कहते हैं आसान सा केस है ये, और इसमें बड़ा वो कहते हैं सड़कों पे दमादम होगा, यानी दमादम मस्कल अंदर अदालतों के अंदर ज़रूर होगा। ख़ास तौर पर इस ख़त के हवाले से बहुत कुछ होगा। और 3-4 जजेस ऐसे हैं इन 6 में से जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस, ये दरख्वास्तें मौजूद हैं। और कोई है कि उसने अपने भाई को बचाने के लिए कोशिश की है, कोई है कि उसकी दोहरी शहरियत है, उसके असासे ज़्यादा हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी मैंने इकट्ठी कर ली, मुझे पता है। तो भाजी कुछ होना है, लेकिन दुआ यही है कि आप भी दुआ करें, मैं भी, कि हम लोग पार्टीबाजी ना करें, हम पाकिस्तानी बने, इनको लड़ने दें, लड़ें, सड़कों पे लड़ें, पार्लियामेंट में लड़ें, जहाँ मर्जी लड़ें, आइन और कानून के हदूद में रह के लड़ें, इस्तेकाम में पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचाएं, बाकी जो मर्जी। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है तो फिर वो कहते हैं ना, हालात चुगली खा रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है और कुछ मसला बढ़ने वाला है। तो फिर इस चीज़ पर आपको भी नज़र रखनी है, मुझे भी, कि हमारी अपनी सफ़ों में कौन सी काली भेड़ें हैं। आज इतने, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।